नमस्कार। डिक्की द्वारा आयोजित SC/ST कॉन्क्लेव एंड एक्सपो में हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर मुकुंद कमलाकर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। सर, सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आपकी प्रारंभिक जीवन किस तरह का रहा और उसमें आपने किस तरह की चुनौतियों का सामना किया। मेरे प्रारंभिक जीवन में जो मूलभूत कठिनाई जो होती है SC/ST लोगों के लिए, वो तो फॉर्चुनेटली मेरे लिए नहीं हुई थी, लेकिन एज ए उद्यमी करके मेरे लिए वो चुनौतियाँ थी। मैं 1986 में गवर्नमेंट्स में सिक्योर जॉब कर रहा था। उस समय से 1986 टू 2000 तक मैं सोलर एनर्जी को जो प्रमोट करने वाली गवर्नमेंट के एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एज ए क्लास 2 ऑफिसर काम कर रहा था। लेकिन वो छोड़ के मुझे उद्यमी बनने का सपना दिमाग में ठान लिया मैंने, और 2000 में मैंने मेरा रिज़ाइन दे के VRS लेके मैंने मेरा व्यवसाय स्टार्ट कर दिया। उसी समय मेरे घर की बैकग्राउंड बहुत सिक्योर थी। मेरे पिताजी एज ए टीचर, माय वाइफ इज़ आल्सो टीचर, माय ससुर इज़ आल्सो टीचर। तो उनको ये ऐसा लगा कि ये सिक्योर जॉब इसने छोड़ा क्यों, वो उनको समझ में नहीं आना चाहिए। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में 3 महीने जब मैंने VRS लेके रिज़ाइन किया था, तब घर वालों को पता नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं एज़ यूजुअल जैसे ऑफिस को जाता था वैसा टिफ़िन लेके एक होटल में जाके बैठता था, और वहाँ से मैंने मेरा व्यवसाय को प्रारंभ किया। 3 महीने के बाद एक अच्छा खासा ऑर्डर मिला, तब जाके मैं घर वालों को बता दिया। तो ये उस समय की मजबूरी थी, लेकिन बाद में उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, क्योंकि जैसे मैं सर्विस में होता तो मेरे सिर्फ खुद की फैमिली को अच्छे से संभाल सकता था, लेकिन अभी मेरे पास फॉर्चुनेटली इन हाउस 30 लोग हैं और आउटसोर्सिंग वाले 20 लोग, ऐसे 50 लोगों की फैमिली, उनके ऊपर डिपेंडेंट 50 लोग, 5-5 लोग, तो यानी 250 लोगों को मैं हैंडल कर रहा हूँ। ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात है। सर, आपका इस समय बिजनेस किस स्तर पे है और आप भविष्य में इसको कहाँ लेकर जाना चाहते हैं? मेरा बेसिकली स्टार्टिंग बिजनेस एट द पूना टेरिटरी था, लेकिन जैसे ही सोलर का सेगमेंट बहुत बढ़ने लगा तो मैं पूरे महाराष्ट्र में अभी सोलर की सिस्टम्स लगा रहा हूँ। मेरे 12 डीलर्स बन चुके हैं। वो मुंबई में सब ऑफिसेस बना है, मुंबई में मेरा ऑफिस है। लाइटली इन कुछ आगे वाले पीरियड में हम दुबई भी हमारा ऑफिस खोलने जा रहे हैं। बाकी इंटीरियर जो डिस्ट्रिक्ट्स है महाराष्ट्र के, उनके अंदर भी मेरे ऑफिसेस है। तो अभी बहुत अच्छा महाराष्ट्र में स्प्रेड हुआ मेरा कारोबार चल रहा है। सर, डिक्की के साथ आपकी कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं और अभी तक डिक्की के कार्य का जो प्रसार हुआ है उससे किस तरह का आप एक सेंटिमेंट देख रहे हैं ग्राउंड पर? मैं बहुत फॉर्चुनेट समझता हूँ, क्योंकि डिक्की एस्टेब्लिश हो गई 2005 सालों में, और मैं 2005 से पहले डॉक्टर मिलिंद जी कांबळे से बहुत जुड़ा हुआ हूँ। हम कॉलेज के कुछ एक्टिविटीज़ में भाग लिया करते थे, तो डिक्की के एस्टेब्लिश होने से पहले से मैं जुड़ा हूँ। तो डिक्की का जो भी जर्नी है वो मैंने मेरे आँखों से मेरे पास में देखा है मिलिंद जी के। उस समय से मिलिंद जी का जो सपना है कि वी आर नॉट ओनली हमें खुद को एस्टेब्लिश करना है, तो हमें दूसरों को भी एस्टेब्लिश करना है। और उन्होंने जो अलग तरीके से SC/ST की मूवमेंट चलाई, जो मूवमेंट एक्चुअली सही थी, क्योंकि उसी समय बहुत सारे एग्रेसिव मोड में रहने वाले SC/ST ऑर्गेनाइजेशंस हुआ करते थे, और उनको सिर्फ रोड के ऊपर दंगा करना, झगड़े करना, क्राइम करना, यही सब चीज़ें आती थी, और उसी के तरीके से वो गवर्नमेंट को उनका मैसेज देना चाहते थे। लेकिन मिलिंद जी ने उससे अलग रास्ता चुना। मिलिंद जी ने 1-to-1 डायलॉग गवर्नमेंट के साथ किया, इंटरवेनिंग की, गवर्नमेंट को ये समझाया कि SC/ST को ये सारी फैसिलिटीज़ देना चाहिए और ये सहूलतें देना चाहिए, तो उससे कारण ये सामाजिक स्तर अच्छे से होगा, ना कि झगड़ने से होगा, ना कि संघर्ष करने से होगा। संघर्ष बिजनेस के अंदर करना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट करना चाहिए या कोई
दूसरे कम्युनिटी के अगेंस्ट करना चाहे। तो ये बड़ा मैसेज बेलिंजे ने दिया है और उसी के सक्सेस करते हुए 2005 से 2022 तक अभी पूरे भारत भर में ना ओनली इंडिया, हम बाहर के देशों में भी हमारे चैप्टर्स अभी ओपन हुए हैं और डिक्के का जो सपना लेके जा रहे हैं उसको सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज एवरी स्टेट गवर्नमेंट इज़ आल्सो अप्रिशिएट कर रही है और उनके साथ इंटरेक्शन कर रही है। सर एक अंतिम सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जो नए और युवा उद्यमी हैं जो अपने दलित समुदाय से आते हैं और वो अब एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं, अपना खुद का कुछ शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए आपका कोई सक्सेस मंत्र या कोई ऐसी टिप जो आप देना चाहें? द करंट SC/ST उद्यम इज़ वेरी फॉर्चुनेट क्योंकि सोशल मीडिया बहुत अभी बढ़ गया है। सोशल मीडिया से बहुत सारी चीज़ें जो लोगों के सामने ना आते हुए भी बिजनेस हो सकता है। जैसे हमारे समय मैं बिजनेस करता था तो मेरे मार्केटिंग एजेंट्स, मार्केटिंग मैनेजर्स, दे आर ऑल द अपर कास्ट और वो जब बिज़नेस करने के लिए, डील करने के लिए किसी पार्टी के पास जाते थे तो उनको पूछा जाता था, शायद अभी भी कभी कभी पूछा जाता है कि हु इज़ योर ओनर, व्हाट इज़ हिज कास्ट, हु इज़ बिलोंगिंग। लेकिन अभी के सोशल मीडिया थोड़ा अच्छा होने से कारण और डिजिटली बिजनेस होने के कारण एक दूसरे के सामने आने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए SC/ST एंटरप्रेन्योर्स को ये सोशल मीडिया का बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। सेकेंडली, डिक्की बहुत कोशिश करके बहुत सारी पॉलिसीज़ को अच्छे से डिफ़ाइन कर रही है और वो डिफ़ाइन करके उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए दे आर नॉट ओनली intervening the policy, they are not only creating the policy but they are on observing right now। वो ऑब्जर्व भी कर रहे हैं कि वो टारगेट फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए टारगेट डिफाइन करने जा रही है। तो इससे डेफिनेटली सक्सेस बढ़ जाएगा और अभी का थोड़ा नज़रिया भी लोगों का देखने का चेंज हो गया है। तो डेफिनेटली वी हैव ए पॉजिटिव थिंग्स और मैं नए उद्यमियों को यही कहना चाहूँगा कि मुंह के अंदर शक्कर और सर के ऊपर बर्फ़ होना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, पेशेंस रखो, डेफिनेटली सक्सेस इज़ योर। थैंक यू सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।